10 मिनट कोई भगवान का नाम यानी राधा राधा का उच्चारण कर ले, उसके बाद काल सर्प दोष, पितर दोष, ये जितना तीर्थ स्थानों में पिंडदान तर्पण वगैरह वगैरह पूरे देश में या दुनिया में जो लोग बसे हुए हैं, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यदि उसके बाद कोई दोष घर में रह जाए तो हमें बताना, मुझे बताना। ऐसी घोषणा है बिना कटिंग के, बिना रुकावट के। देख लीजिए, पूरा वाक्य सुन लीजिए बाबा प्रेमानंद का। भगवान की शरणागत हो जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओ, उनसे विमुख ना हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ और आप भी जानते होंगे, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ। तमाम लोग घंटा घंटा 10 मिनट तो क्या, 1-1 घंटा पूजा कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है, कोई शिव जी की कर रहा है, कोई दुर्गा की कर रहा है, कोई काली की कर रहा है, कोई राधा जी की ही कर रहा है। लेकिन ये काल सर्प योग, ये पितर दोष, जिनका वर्णन हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे आर्ष ग्रंथों में यानी ऋषियों की वाणी में कहा गया है। शास्त्रों में सर्प योग कहा गया और माला योग। काल सर्प योग नहीं है, सर्प योग है। लेकिन सर्प योग तो है ना। और वो कह रहे हैं राहु केतु शुक्र शनिचर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 10 मिनट और उनके नाम पे। हाँ, जिसके पास कुछ नहीं है वो साधना करे, जो जिसकी विधि है, जो जिसकी श्रद्धा है। और नहीं तो 10 मिनट क्या, 1-1 घंटा राधा राधा करे भाई। इससे पहले वीडियो में मैं कह चुका हूँ कि राधा नाम में, राधा मंत्र में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसकी तरंगें हमारे शरीर के रोगों को नष्ट कर दे। किडनी हो, फेफड़ा हो, पहले तो शरीर के रोग नष्ट करे, उसके बाद जीवन की समस्याएं जितनी भी हैं, चाहे वो तलाक की, बेटी की शादी की, नौकरी की, रोजगार की, बिजनेस ठप हो रहा है, मुकदमा, जितनी समस्याएं। क्योंकि ग्रह खराब होते हैं तभी मनुष्य दुख पाता है। ग्रह अच्छे होंगे तो मनुष्य सुख अनुभव करता है। ऐसा नहीं कि वो भगवान से विमुख है, आस्तिकता भी मन में उदय होती है। आप भी देख लीजिए, सुन लीजिए, फैसला आप करिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो राधा, लक्ष्मी, भगवती, दुर्गा कुछ कर रहे हैं। सुन लीजिए। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, सुन लिया होगा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो भगवान में ही आ सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दिन रात माथा रगड़ते हैं, घंटों घंटों पूजाएं करते हैं। अब आपको स्वामी जी ने आश्वासन दे दिया, 10 मिनट केवल नाम जप माने राधा राधा राधा। हाँ, मेरा कहना है कि जिसकी जिसमें श्रद्धा है। लेकिन वो लोग जो आस्तिक हैं और वो सब करते हैं, तो राहु केतु शनि शुक्र शनिचर और काल सर्प योग, पितर दोष, ये सब कुछ नहीं होते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो नहीं करना चाहिए फिर तो। अब ये निर्णय आपका है, फैसला आपका है। मैंने तो प्रस्तुतिकरण कर दिया है ज्यों का त्यों। आगे अपने प्रवचन में स्वामी जी क्या है, बाबा जी, क्योंकि स्वामी वो होता है जो मन और इंद्रियों का स्वामी हो। स्वामी का अर्थ क्या, वो जो गीता में कहा गया है, प्राण अपान समकृत्वा, जो प्राण और अपान को सम कर सकता है, अपनी संपूर्ण चेतनाओं को शरीर से बाहर निकाल सकता है, पुनः शरीर में आ सकता है, क्योंकि अब मन और इंद्रियां मेरे वश में हो चुकी। उसकी बात तो बाबा प्रेमानंद जी, अर्थात इतनी सक्षमता, स्वामी जो मन और इंद्रियों का स्वामी है। वो जो ओशो भी बोलते हैं कि अगर हम शरीर में कट लगाएं तो खून नहीं निकलेगा, तो खून नहीं निकले। हमने आदेश दे दिया, हम अपनी इंद्रियों को और उसमें धड़कने वाले खून को और सब चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हो। अब वो राधा नाम से करें या योग विद्या से करें, योग साधना से करें। तो आगे यदि कुछ करना है तो भागवत करा दें, ऐसा स्वामी जी बोलते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और उनकी रास लीलाओं का आनंद लें, उसमें खो जाएं। मेरी दृष्टि में वो लीलाएं हो चुकी हैं, अब दोबारा नहीं होंगी। अब वो कौन से लोक में चल रही है, या तो दिव्य दृष्टि हो, कितने काल तक वो लीलाएं हम देखेंगे। क्योंकि योग का मार्ग तो ब्रह्मलीन होना है।
और ये अंत तक की यात्रा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की यात्रा है। सब कुछ निर्णय आपके। मैं ज्यों का त्यों पुनः आपके विचारों को आपको ही समर्पित करता हूँ। आपके प्रश्नों को अपने उत्तरों के साथ आपको समर्पित करता हूँ। निर्णय आपका, मेरा कोई उत्तर मान्य नहीं।